हेलो एवरीवन। तो जनाब बात करते हैं ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून की लेटेस्ट एपिसोड की, जिसमें दिखाया जाता है कि एमन हफीज़ को जॉब तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद जो है इस जॉब को लेते हुए किस तरह से हर्डर्स और किस तरह से परेशानियां जो है वो उसके पाँव चूमेंगी। जनाब दिखाया जाता है जिस तरह से ट्रेलर प्रोमोस में दिखाया गया है, तो हमें इस तरह से लगता है कि एमन के साथ होने वाला है कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बुरा। हाँ जी जनाब, जिस तरह से शहरोज़ की एंट्री दिखाई गई है, किस तरह से वो आता है और ये बताया गया है कि वो थाईलैंड से आया है और 2 मंथ जो है वहाँ पे खूब इंजॉय करके जिसे कहते हैं ना वो आया है। और उसके बाद से जिस तरह से उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि वो बहुत ज़्यादा चुलबुला इंसान होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड किस्म का इंसान भी है। तो उसने जिस तरह से प्रैंक किया है अपने भाई के साथ, तो ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा स्टूपिडली हरकत थी। किस तरह से उसने गाड़ी रुकवाई, तो ये सब कुछ जो है बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लग रहा होता है और रेहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, ना ही उसके फादर को अच्छा लग रहा होता है। लेकिन हर तरफ से जो है ना उसकी कंप्लेन आ रही होती है, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा होता है। लेकिन एक उसकी मदर ऐसी है जो कि उसको फुल सपोर्ट कर रही होती है और यही कह के जो है ना वो उसको छोड़ देती है कि कोई नहीं, छोटा है भाई, छोटा है तो चेक इन बैलेंस तो होना चाहिए ना, हर बच्चे पे होना चाहिए। अब एक ही बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, उस पर ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा उसको लाड दिखा रहे हो और दूसरों को इग्नोर कर रहे हो। क्या ये बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार और प्रायोरिटी जो है ना उसको फर्स्ट पे रखना जो है वो बच्चे को बिगाड़ भी सकता है। जिस तरह से ये शहरोज़ नामी करेक्टर के साथ हुआ है, तो वो जनाब इस कदर स्पॉइल हो चुका है कि उसको किसी की भी इज्जत का और किसी भी इंसान की इज्जत नफ्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं होगा। और इसी तरह से जब उसका टाकराव होता है एमन हफीज़ के साथ, जो कि इनोसेंट किस्म की लड़की दिखाई गई हैं और इस जॉब को लेके वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं और जो है उनका बिहेव भी कुछ इस तरह से एमन का दिखाया गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुद को लेके जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं और एक समझदार किस्म की लड़की दिखाई गई है। जिस तरह से आरिहान को दिखाया गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक जेंटलमैन किस्म का इंसान है और उसको फजूल हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लाइक शहरोज़। तो जनाब दिखाया जाता है कि जब शहरोज़ का टाकरा होता है एमन के साथ, तो उसको जो है ना वो बहुत पसंद आ जाती है और उसके साथ जो है ना वो कुछ नाटक करने के प्लान करता है और उसको गाहे बगाहे जो है वो तंग करता है। तो जनाब इस एपिसोड में तो ये दिखाया गया कि उसका टाकरा होता है और टाकरा इस किस्म का होता है कि जैसे वो एमन को देखता है वहीं स्टिल हो जाता है और नेक्स्ट उसके दिमाग में क्या प्लान आता है हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि नेक्स्ट आपको दिखाया गया जाएगा कि ये शहरोज़ इंसान जो है वो एमन को इस कदर तंग करेगा कि छोटी छोटी बातों पर जो है उसके साथ सामना होगा और उसके बाद जो है उसको तंग करने का जो है ना सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। और एमन जो है बहुत ज़्यादा मजबूर है इस जॉब करने के लिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा नीडी है और उसका पूरा घर परिवार जो है वो उसी के साथ चल रहा है। सो दैट्स वाई एमन बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाएगी और करती जाएगी, लेकिन वो इस बारे में किसी को बताएगी नहीं। इवन कि सब जानते हैं कि शहरोज़ की किस तरह से जो है वो आदत हैं, किस तरह से जो है वो स्टूपिड हरकतें करता है, लेकिन कोई भी उसको कुछ नहीं कहता। सो दैट्स वाई अब जो होगा नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बहुत ही बड़ा इंसिडेंस वो ये होगा कि शहरोज़ जो है वो एमन को बुलाएगा पूल के पास के कुछ देने के लिए, यानी कि सर्व करे उसको कुछ खाना। लेकिन जब एमन सर्व करने जाएगी तो किसी तरह से जो है ना वो एमन को पूल में धक्का दे देगा और उसके बाद जो होगा सब कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आएगा, बिकॉज एमन को जो है वो स्विमिंग नहीं आती है। तो आरिहान जो है वो स्विमिंग पूल में जो है कूदेगा और एमन को बचा लाएगा। सो दैट्स वाई यहीं से जो है इस ड्रामा की डेप्थ से जो स्टोरी है वो स्टार्ट हो जाती है और ये ड्रामा जो है यहाँ से बहुत ही ज़्यादा स्पीडीली जो है ना बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करने वाला है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि किस तरह से आरिहान जो कि एक इनोसेंट गाय है और उसको जो है शहरोज़ उसका भाई जो है वो फंसा देगा इन तमाम प्रॉब्लम्स में। और दिखाया जाएगा कि एमन के लिए एक और बड़ा इशू, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो उसका मंगेतर निखट्टू मंगेतर है, जो कि उसके पीछे पड़ा हुआ है कि जल्द जो है वो एमन की शादी हो जाए उससे और वो एमन की सैलरी को इंजॉय कर सके। सो दैट्स वाई इस तरह से चलने वाला है ये ड्रामा। अगर आपने इमरान स्कॉट्स के रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।